नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परिवहन। परिवहन क्या होता है? परिवहन मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो माध्यम होता है वो परिवहन कहलाता है। ठीक है, परिवहन भारत के अंदर 3 प्रकार का परिवहन है। एक है जल परिवहन, एक है वायु परिवहन और तीसरा है स्थल परिवहन। ठीक है, इन तीनों परिवहनों में अगर हम बात करें जल परिवहन की, तो जल परिवहन में मतलब जो जल परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिसमें जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है वो जल परिवहन कहलाएगा। ठीक है, मतलब पानी के जहाजों के द्वारा। ठीक है, सीधी सी बात है। और यहां पर हवाई जहाजों के द्वारा किया जाता तो वायु परिवहन कहलाएगा। और अब तीसरा परिवहन बनता स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में 2 प्रकार होते हैं, एक सड़क और एक रेल। यहां पर 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है सड़क और एक होता है रेल। ठीक है, मतलब रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी व्यक्तियों को या फिर वस्तुओं को ले जाने के लिए तो रेल परिवहन, और अगर सड़कों के द्वारा जाए तो सड़क परिवहन। आज हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन क्या है? ठीक है, भारत के अंदर कुल परिवहन का 83% परिवहन सड़क परिवहन के माध्यम से होता है। भारत में सबसे अधिक कौन से परिवहन का प्रयोग किया जाता है? सड़क परिवहन का प्रयोग किया जाता है। और कितना होता है? 83% सड़क परिवहन का प्रयोग भारत के अंदर होता है। ठीक है, भारत में यूएसए के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा परिवहन है। सबसे अधिक परिवहन कहां पर है? यूएसए में। और दूसरा सबसे बड़ा कहां पर है? भारत में। सबसे अधिक कहां पर है? यूएसए के अंदर। ठीक है, सबसे अधिक यूएसए के अंदर है और दूसरे नंबर पे कहां पर है? भारत के अंदर। परिवहन में समय समय पर परिवहन के माध्यमों में अलग अलग योजनाएं आती रही हैं, नई नई योजनाएं आती रही हैं। एक योजना आई थी 1943 में, नागपुर योजना। सन 1943 में नागपुर योजना आई थी। और नागपुर योजना में क्या था? नागपुर योजना के अंदर इन सड़कों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया था। ठीक है, सड़कों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया था। 4 अलग अलग भाग कौन से थे? 4 अलग अलग भाग में एक तो था नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। एक था राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। एक था जिला सड़क, जिला सड़क। और तीसरा था ग्रामीण सड़क, चौथा। ठीक है, चौथा क्या था? ग्रामीण सड़क। 1943 की नागपुर योजना के तहत परिवहन, सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। ठीक है, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। अब जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो निगरानी रखने का, इसके रखरखाव रखने का, और इसके साथ साथ इसमें आगे डेवलपमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो भारत में कुल सड़कों का जो नेटवर्क है वो कितना है? भारत में कुल सड़कों का नेटवर्क है 58.9 लाख किलोमीटर। भारत में कुल सड़कों का नेटवर्क कितना है? 58.9 लाख किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के अंदर सबसे अधिक लंबी सड़कें कहां पर है, मतलब सबसे अधिक सड़कों का नेटवर्क कहां पर है? सबसे अधिक अगर सड़क की बात करेंगे तो सबसे अधिक सड़क है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है,
दूसरे नंबर पे है यूपी के अंदर, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। भारत में सबसे अधिक सड़कों का जाल या सड़कों का नेटवर्क किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे यूपी में और तीसरे नंबर पे कहां पर है? कर्नाटक में है। लेकिन ये सड़कों के बारे में है, ये नेशनल हाईवे के बारे में नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में नहीं है। अगर पूछ ले भारत में सबसे अधिक नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र में ही है सबसे अधिक, दूसरे नंबर पे यूपी में ही है। लेकिन तीसरे नंबर पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कहां पर है? राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग भी और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ सड़क भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे यूपी है, लेकिन अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो राजस्थान है तीसरे नंबर पे, और सड़क की बात करें तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक। सड़क की बात करें तो तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक, ठीक है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों की। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां पर एक मैप बना देता हूं। ये हमारे भारत का मैप हो गया, ठीक है। भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, ठीक है। और NH44 NS लिख के भी आता है। NH44 नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है, इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। ये कहां से चलता है? ये 13 राज्यों से होकर गुजरता है, 13 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर से चलता है, जम्मू कश्मीर के बाद ये आएगा पंजाब के अंदर, ठीक है। सॉरी, जम्मू कश्मीर के बाद आएगा हिमाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर के बाद आएगा हिमाचल के अंदर, हिमाचल के बाद थोड़ा सा आएगा यहां पर पंजाब के अंदर, ठीक है। पंजाब के बाद आएगा यहां पर हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा के बाद आएगा दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के बाद आएगा यूपी, दिल्ली के बाद ऐसे यूपी के बाद आ जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका कर्नाटक और कर्नाटक के बाद आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये 13 राज्य हो जाएंगे कि भाई भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। NH44 की लंबाई कितनी है? NH44 की लंबाई है 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर, ठीक है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 13 राज्यों से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 12 राज्यों से, इन 13 राज्यों से होकर नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। इसे कहा जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे कहते हैं? नेशनल हाईवे 44 को, ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा
राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद गुजरात के पोरबंदर से एक नेशनल हाईवे स्टार्ट होता है और पोरबंदर से होता हुआ जो दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, उसका नाम है, पहला हो गया NH44 और दूसरे का नाम है NH27 और इसके पीछे लिखा मिलता है ईस्ट वेस्ट EW, ठीक है। ये ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ठीक है। स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है पोरबंदर से। पोरबंदर गुजरात के अंदर है, उसके बाद राजस्थान में आएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में आएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आपका ये यूपी में आएगा, यूपी के बाद आपका ये आएगा बिहार में, यूपी के बाद कहां पर आएगा? बिहार में, और बिहार के बाद आएगा ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद आएगा असम में, और असम के सिलचर नामक स्थान पर, असम के सिलचर नामक स्थान पर ये खत्म हो जाएगा। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH27, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा पूरब पश्चिम या पश्चिम पूरब गलियारा, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व गलियारा, ठीक है, इसे कहा जाएगा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारे को पूर्व पश्चिम गलियारा कहां पर काटता है? जहां पर ये जैसे यहां से इस तरीके से आया तो यहां पर जहां काटेगा ना ये इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है यूपी के झांसी में काटता है। कहां पर काटता है? यूपी के झांसी में काटता है। उत्तर दक्षिण गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारे को कहां पर काटेगा? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद सुनो, इसके बाद मैं आपको भारत के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे कराऊंगा। सबसे पहले कराएंगे NH1 के बारे में। NH1 कहां से काटा? ये नए डाटा के अनुसार है भाई, नए डाटा जो वर्तमान में डाटा है उसके अनुसार, पुराना डाटा नहीं कहीं बुकों से मैच करने लगो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे जो नेशनल हाईवे 1 है, नेशनल हाईवे 1 कहां से जाता है और कहां तक जाता है? नेशनल हाईवे 1 जाता है फाजिल्का पंजाब से, ठीक है, और फाजिल्का पंजाब से कहां तक जाएगा? ये जाएगा, कहां से जाएगा? फाजिल्का पंजाब से। फाजिल्का कहां पर है? पंजाब में। फाजिल्का पंजाब से ये हरियाणा उत्तराखंड होते हुए और ये जाएगा बद्रीनाथ तक। कहां तक जाएगा? बद्रीनाथ तक, ठीक है। NH1 फाजिल्का पंजाब से और बद्रीनाथ तक जाएगा, ठीक है, और बीच में ये हरियाणा के से भी होते हुए गुजरेगा, ठीक है। इसके बाद आएगा नेशनल हाईवे नंबर 2। नेशनल हाईवे नंबर 2 जो पहले NH2 था वो अब NH2 नहीं रहा है, ठीक है। वर्तमान में जो NH2 है कौन सा है? ठीक है, वर्तमान में NH2 है बारामूला से फाजिल्का से पंजाब तो NH7 है। एक मिनट NH7 है, ये तो NH7, ठीक है, NH7 है। जो NH1 है, NH7 है फाजिल्का पंजाब से बद्रीनाथ तक, ठीक है। NH1 है बारामूला से बारामूला कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, बारामूला से, और ये जाएगा आपका, देखो ये ऊपर वाला थोड़ी मिस्टेक थी,
NH7 है, ठीक है। ये NH1 है, बारामूला से लेह तक, बारामूला से लेह तक। और लेह कहां पर है? लद्दाख के अंदर। लेह कहां पर है? लद्दाख के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे NH2 की, नेशनल हाईवे नंबर 2। नेशनल हाईवे नंबर 2 कहां पर है? नेशनल हाईवे नंबर 2 है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहां पर है? डिब्रूगढ़ है आपका असम में, डिब्रूगढ़ असम से। और ये है आपका तुंगपंग तक, ठीक है। डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग तक। तुंगपंग है मिजोरम के अंदर। तुंगपंग कहां पर है? मिजोरम के अंदर। तुंगपंग कहां पर है? मिजोरम के अंदर। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 3 अटारी। और अटारी कहां पर है? अटारी है पंजाब के अंदर, ठीक है। अटारी पंजाब से लेह तक जाएगा, लेह। और लेह कहां पर बताया था? लद्दाख में। अटारी पंजाब से लेह लद्दाख तक कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 3, ठीक है भाई। इसके बाद मैं आपको बताऊं नेशनल हाईवे नंबर 4। नेशनल हाईवे नंबर 4 कहां पर है? ये अंडमान निकोबार के अंदर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। और इस नेशनल हाईवे की जो लंबाई है, इस नेशनल हाईवे की लंबाई है 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं। NH7 है फाजिल्का पंजाब से बद्रीनाथ तक, ठीक है। NH1 है बारामूला जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख तक। NH2 है डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग मिजोरम तक। NH3 है अटारी पंजाब से लेह लद्दाख तक। NH4 है अंडमान निकोबार में, ठीक है। और ये 230 किलोमीटर लंबा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सन 2000 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सन 2000 में इसकी प्लानिंग की गई थी। और सन 2000 से और 2001 से, ठीक है, सन 2001 से और 2012 तक ये चली थी स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 बड़े शहरों को जोड़ा गया था, 4 बड़े शहरों को जोड़ा गया था। इनके पुराने नाम अलग अलग थे, मैं आपको नए तरीके से बताता हूं जो नए इनके नाम हैं। इस योजना का नाम क्या था? योजना का नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब स्टार्ट हुई थी? सन 2001 में। और पूरी कब हुई थी? 2012 में, 2012 में। 2001 से और 2012 के बीच में चली थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मैप से। और ये किसके कार्यकाल में? एक बार रेलवे क्वेश्चन आया था अभी NTPC में, ठीक है। ये इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी जी के कार्यकाल में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये इस योजना के अंदर क्या था? इस योजना में 4 बड़े शहरों को मिलाया गया था, ठीक है। 4 बड़े शहर कौन कौन से थे? मैं थोड़ा सा आपको फिर मैप के ही माध्यम से बताऊंगा।
सुनो भाई, यहां पर दिल्ली जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी उसमें क्या प्लानिंग की गई थी, 4 बड़े शहरों को, ठीक है, और 4 बड़े शहरों में इनमें काउंट हो गए थे फिर पीछे 5, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली से स्टार्ट होकर, ठीक है, एक हाईवे जाता है, दिल्ली से स्टार्ट होता है और यहां पर मुंबई तक जाएगा ये, दिल्ली से और कहां तक जाएगा, मुंबई तक, ठीक है। ये मुंबई है और ये मुंबई होते हुए ये पहुंचेगा कहां, चेन्नई। चेन्नई कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। इस पूरे का यहां से और यहां तक नाम रहेगा NH48, NH48, ये भी क्या रहेगा, NH48। स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, पूरे की पूरे रूट का नाम क्या है, नया नाम है जी, पुराना नहीं, नया नाम क्या है, NH48, ठीक है। अब यहां पर चेन्नई है और यहां पर है कोलकाता, ये कोलकाता है। चेन्नई से और कोलकाता तक, ठीक है, चेन्नई से कोलकाता तक का जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है नेशनल हाईवे 60, नेशनल हाईवे 16, ठीक है। इसके बाद यहां पर है आगरा, कोलकाता से आगरा तक का जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है NH19, ठीक है, नेशनल हाईवे 19। और जो दिल्ली से आगरा है ना, ये वही उत्तर दक्षिण गलियारा के बीच में आ जाता है और ये कौन सा, ये 44 है, NH44, NH44। दोबारा समझो, दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक आता है और इसका नाम क्या है, NH48, ठीक है। चेन्नई से कोलकाता तक जाता है, उसका नाम है NH16, ठीक है। कोलकाता से आगरा तक जाता है NH19 और आगरा से दिल्ली ये वही है जो उत्तर से दक्षिण में सबसे लंबा था, ठीक है, इसका नाम क्या था, NH44, NH44, ठीक है भाई। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। और स्वर्णिम चतुर्भुज किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी और इसका जो पूरा विकास हो गया था वो हुआ था प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस टॉपिक से एक दो और बता दूं। जो सबसे लंबा सेतु कौन सा है भारत का, अगर हम बात करें सबसे लंबा सेतु, सेतु मतलब पुल, सबसे लंबा सेतु है भारत का, उसका नाम है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका सेतु। और भूपेन हजारिका सेतु है जो वो एक नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई है 9.115 किलोमीटर, ठीक है। ये नदी कौन सी है, इस नदी का नाम है लोहित नदी, लोहित नदी। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये नदी है कहां पर, ये नदी है असम के अंदर, कहां पर है, असम के अंदर है, ठीक है। असम से जो ये पुल है ना, ये असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच में पड़ेगा, दोनों के, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के को जोड़ता है कौन सा सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। इसका एक और दूसरा नाम भी से ले लेते हैं, ठीक है, ढोला सादिया, ढोला सादिया, ठीक है, ढोला सादिया इसका दूसरा नाम है, ठीक है। देखो एक बार पूरा सुनो, सबसे लंबा सेतु कौन सा, भूपेन हजारिका सेतु, लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। कौन सी नदी पर है, लोहित नदी पर। लोहित नदी पर कहां से कहां के बीच में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। भूपेन हजारिका सेतु का
दूसरा नाम क्या है, ढोला सादिया, ढोला सादिया। ठीक है, लंबाई कितनी बताई, 9.15 किलोमीटर। अच्छा ये तो था पुल। अगर पूछ ले सबसे लंबी सड़क कौन सी है, देखो राष्ट्रीय राजमार्ग अलग चीज है और सड़क अलग चीज है। ठीक है, सॉरी सड़क सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। ठीक है, सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, ये कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इसका जो उद्घाटन किया था 2017 में किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था। कब किया था, 2017 में। किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी लंबाई है 9 अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है इसकी लंबाई कितनी है, 9.28 किलोमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते तो। इसके बाद आपने सुना होगा एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या अंतर है। एक्सप्रेस वे वो होते हैं जिनमें साइडों में सुरक्षा के लिए ग्रिल वगैरह का इंतजाम होता है, मतलब और कहीं पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कोई भी हाईवे है उस पर बगैर, जहां पर सरकार ने अनुमति दे रखी है केवल वहीं से एंट्री हो सकती है, अदरवाइज एंट्री नहीं हो सकती, वो एक्सप्रेस वे होते हैं। ठीक है, और सबसे लंबा जो एक्सप्रेस वे है, ठीक है, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है कौन सा है, आगरा लखनऊ, आगरा से लखनऊ, आगरा से लखनऊ। ठीक है, ये 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, कितने लंबा है, 302 किलोमीटर लंबा, 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है। कौन सा, आगरा से लखनऊ। अगर पूछ ले सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से मेरठ जो एक्सप्रेस वे है ये कितनी लाइनों का, ये 14 लाइनों का है। कितनी लाइनों का है, 14 लाइनों का है, 14 लाइन का एक्सप्रेस वे दिल्ली से मेरठ। ठीक है भाई, तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो पूरा देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू।